पहले वालिद साहब के साथ आती थी, लेकिन फिर उनका इंतकाल हो गया। अब वालदा के साथ आ रही हूँ कि थक गए हैं। हमारे साथ कोई आदमी नहीं होता जो इतने साल क्या है, इनकी तबीयत अचानक खराब होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है इनका। सब अपने बच्चों के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए जो ख्वाब देखे थे, जिसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, वो जद्दोजहद करते करते दुनिया से हमारे ओडीसी चार्जेस जो है हमसे ले लिए, आगे जमा नहीं करवाए हैं, कब्जा करवाया रखा है। और जो ना ये उस नक्शे बनाने के लिए हमें जो ना वो लेटर हमें नहीं दे रहे, जिस वजह से हमारा एक बार फिर रूफी बिल्डर्स के जो मुतासरीन थे उनका केस सिंध हाई कोर्ट में टाइम फिक्स था 12 बजे। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस सलीम जैसर साहब और जस्टिस निसार भमरू साहब की अदालत में मुतासरीन बड़ी तादाद में अदालत में पेश हुए और अदालत में उन्होंने तमाम जो उनके साथ उनका कहना है कि जो नाइंसाफ़ी की जा रही बिल्डर्स की तरफ से वो अदालत के सामने रखी। मलिक अल्ताफ जावेद साहब अदालत में पेश हुए और उन्होंने भी मौके पर रखा। और दूसरी तरफ नैब की तरफ से ये कहा गया है कि ये केस नैब का ही बनता है, क्योंकि नैब ने उनके जो प्रोसिक्यूटर हैं सैयद मंजूर अली साहब, उन्होंने बताया कि तकरीबन 635 मुतासिर हैं और 5 मिलियन से ज़्यादा का चूँकि अमाउंट आ जाता है इसमें, तो वो नैब के दायरा अख्तियार में आता है, यानी कि ये केस नैब के दायरा अख्तियार में फॉल करता है तो नैब इसमें कार्रवाई कर सकता है। और भी उन्होंने अदालत के सामने रखी कि जो तहकीकात है उसमें मुल्ज़मान की तरफ से जो है वो तामुन नहीं किया जाता और उस हवाले से अदालत को बताया। बाकी जो अदालत ने तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद एक तो ये कहा कि जो बिल्डर्स हैं, जो खासतौर पर कासिम लासी साहब जो कि साहब सेनेटर हैं, उनके बारे में उनके वकील की तरफ से कहा गया कि वो डायलिसिस कर रहे हैं। अदालत ने कहा था कि हमने तो तमाम मुल्ज़मान को कहा था कि वो पेश हों, वो क्यों नहीं आए। तो उस दौरान जस्टिस सलीम जैसर साहब ने रिमार्क्स में ये भी कहा कि जेल में भी डायलिसिस जो है हो सकता है, यानी कि उनका ये कहना था कि अगर ये इन्होंने अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना किया या फिर अदालती अहकामात को मद्देनजर रखते हुए मुतासरीन की दाद रसी ना की गई और अदालत में पेश भी ना हुए तो फिर उनको जेल भी भेज दिया जा सकता है, क्योंकि वो जमानत पर हैं। क्योंकि उनके वकील साहब की तरफ से बार बार कहा गया कि वो डायलिसिस कर रहे हैं और मुतासरीन की तरफ से बताया गया कि वो पिछले कई अरसे से अदालत में जमानत लेने के बाद पेश ही नहीं होते। तो इस तरह मजीद जो कार्रवाई 18 मई तक मुलतवी कर दी गई है और तमाम जो मुतासरीन रह गए हैं उनकी लीज मुकम्मल करने के बाद अदालत ने बिल्डर से उसके बाद नैब से और दीगर से तफसीलात मांगी है। बाकी मैंने चूंकि एक बार फिर मुतासरीन से बात की है, मैं चाहता हूँ कि अदालत के अंदर क्या कार्रवाई हुई और मुतासरीन का क्या कहना है कि उनके मामले पे क्या गलत बयानी की जा रही है, वो आप आगे खरीदा था। और आज 30 साल हो गए ड्यूटियाँ घिसते हुए। मैं पहले वालिद साहब के साथ आती थी, लेकिन फिर उनका इंतकाल हो गया। अब वालदा के साथ आ रही हूँ कि थक गए हम लोग कितनी 2 दफ़ा डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो जमा करा चुके हैं, लेकिन बिल्डर आगे जमा नहीं कराता डिपार्टमेंट से। हमारे प्लॉट लीज हैं, या लीज होने के बावजूद हमें ये नहीं पता आज तक कि हमारा प्लॉट है किधर। कभी बिल्डर ने हमें ले जाके नहीं दिखाया या कुछ नहीं किया, बस मैप्स में दिखाता रहता है। तो हमें उम्मीद है कि जज साहब जो है कब्जा किया हुआ है उस जगह पे, इंक्रोचमेंट की हुई है, दीवार बनाई हुई है। अब कब्जा किसका है, बिल्डर का खुद का है या किसी और का, हमें कुछ भी नहीं पता। हमें अंदर घुसने भी नहीं देते। वहाँ गए थे तो हमें वहाँ से गुंडों ने भगा दिया था, वो बाइकों पे आ गए थे और उन्होंने हमें भगा दिया था। जो आपके प्लाट है वहाँ किसी और ने कब्जा किया हुआ है और जाते हैं तो वहाँ के लोग भगा देते हैं, वो फौरन बाइकों पे आ जाते हैं और उन्होंने फौरन भगा दिया करके हम लोगों को। पूरा 6B जो है वो इंक्रोचमेंट है, मतलब आप उसको कहेंगे 4 दीवारी बनाई हुई है, कुछ जगह खाली भी है तो उसको अनडेवलप छोड़ा हुआ बेचा, पूरा ही अनडेवलप है। और अदालत से अभी क्या है 6 साल से चक्कर लगा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? 6 साल से हम चक्कर लगा रहे हैं, वैसे तो 30 साल से लगा रहे हैं, लेकिन 6 साल से तो हम लगातार यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। वो बिल्डर आता ही नहीं है। उम्मीद है कि अदालत हमारे हक में फैसला करे और बिल्डर को बुलाए, नैब को बुलाए और पूरी इंक्वायरी करवाए कि ये क्या इतना सता रहे हैं हमको। हम इतने तो थक गई हूँ, मेरे को किराया भी नहीं दे सकती हूँ, यहाँ आ भी नहीं सकती, बीमार भी हो गई हूँ। तो आखिर ये चाहते क्या हैं? जब आए जब तो उनके वकील भी नहीं आते, नवाब वकीलों को भेजते भी नहीं और हमको बुला के भी बैठ जाते हैं। नेब की वहाँ गए थे तो मैडम ने कहा था नहीं आपका काम हो जाएगा। अब कब काम हो जाएगा कुछ समझ नहीं आती है। कितने अरसे से आप? थक गई हूँ भाई, मैं आ नहीं सकती हूँ, तो मेरे में ताकत नहीं चलने की। मैं आऊँ, किराया भी नहीं दे सकते, किराया दो तो भूखे रहो, जब किराया दो। ये अकेले होती है, हमारे साथ कोई आदमी नहीं होता जो इतने साल क्या है, इनकी तबीयत अचानक खराब होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है इनका, सब शुगर है, हर चीजें। प्लाट आप लोगों ने खुद बुक कराया था? किसने कराया? किसने बुक करवाया था? अच्छा, बुक कराए हुए ना किराया। हाँ, अब तो 27-28 साल हो गए। डबल चार्जेस लिए, डबल चार्जेस दे दिए इसको, फिर भी इनका पेट नहीं भरता है।
इतना सब पैसा भी भर दिया था सब डबल दिए हम तो के फिर भी वहाँ पर कोई काम नहीं है, ना पोर्टल के लिए कुछ करता है, बतख के खिला के कर धोखे दे के कागजात पकड़ा दिए। इस दफा इंसाफ मिल जाएगा, कितना इंसाफ मिला आपको? एक पेशकदमी कह सकता हूँ, क्योंकि एक अच्छी पेशकदमी जो उसमें थोड़ा संजीदगी का इजहार हो रहा है। और इसके साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि अदील अजहर साहब आज नहीं आए हैं, क्योंकि वो नॉर्थ एरिया में अपने बहुत ज़रूरी काम से गए हुए हैं, लेकिन उनकी वालदा का फ़ोन आया था इनके यहाँ कि वहाँ बता दें कि वो नहीं आए हैं, आते ज़रूर, तो क्योंकि उनकी वालदा का प्लॉट है, तो इस वजह से वो आया था। जी, ये खैर जज साहब का डिसीजन जो है, जो उन्होंने डिसीजन तो नहीं कहेंगे, जो ऑर्डर ऑफ द डे है वो जो लिखवाया है, तो उसमें उन्होंने प्लॉटों की रिमेनिंग प्लॉटों की लीज के हवाले से जो फैसला दिया है, और जो बार बार ये लोग नहीं आ रहे हैं मालकान, उनके लिए आज जिसको बहाना बनाया जा रहा है कि वो डायलिसिस में, तो जज साहब ने इस हद तक कह दिया कि डायलिसिस तो जेल में भी हो सकती है, अगली पेशी पे मुमकिन है कि आप वहीं से, बस अब इससे ज्यादा हमें क्या फेवर दे सकते हैं। बहरहाल हम मुतमईन हैं, लेकिन एक परेशान थे। प्लॉट बुक कराए थे हम लोगों ने, और बच्चों के लिए, जब बच्चे भी नहीं थे, और अब जो है बच्चे भी इतने बड़े हो गए, लेकिन ये कि अभी तक हम भुगत रहे हैं इसको। और सबसे बड़ी बात ये कि ये टेम्परिंग की हुई इन लोगों ने, जो हमें लीज बना के दी है, उसमें भी कॉम का मसला है। कॉम पे जो है ना इन्होंने मास्टर प्लान में और उसमें जो है टेम्परिंग की हुई है, तो उसके लिए हम जो है ना, जो हमें मिल गया उसमें भी मसाइल हैं। तो हमारा 21 बीघा कॉम 1 को कॉम 3 किया हुआ इन्होंने, एक वो मसला है। और दूसरी ये कि अब बाकी प्लाटों की लीजें जो है वो रोकी हुई है, वो नहीं दे रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं करा रहे हैं, जाली कब्जे कराए हुए हैं अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए, जाली कब्जा खुद कराया हुआ और बोलते कि हमारी ज़मीन पर कब्जा हो। आज जैसे कि हमारी हियरिंग स्टार्ट हुई, और हियरिंग के बाद यानी कि बुकला से जज साहब की जो अपना जर्रा हुई, इसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ अपना पहलुओं से उनसे अपना अलॉटीज के लिए और अलॉटीज के मुतालिक मालूमात दी कि आपने इनके लिए क्या किया। इन्होंने गैर अपना यानी कि जिसको कहेंगे ज़रूरी मौजू की बातें की और टाइम मांगा, जिसकी वजह से कि हमारे यानी कि बिल्डर हैं उनकी डायलिसिस वगैरह हो रही है, तो उस पर जैसा आपने कहा ठीक है वो तो जेल में भी हो जाएगी डायलिसिस, लेकिन साथ बात ज़रूर ये थी कि इन्होंने जो है जो नैब की तरफ अपने केस को दोबारा मूव करना चाह रहे थे, क्योंकि नैब के अंदर जो 2022 के अंदर आर्टिकल यानी कि जो है ना आर्टिकल 1999 आर्टिकल 23 जो है वो रिमूव हो गई है, जिसके तहत वो थी अपना जो है ना आउट अपना कंट्रीज लोगों के लिए, जिसके अंदर बाहर से लोग अपना जो है ना पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, और यहाँ उसको फिर अब कोई तस्दीक नहीं होती, उसको भी उन्होंने हटा दिया। तो जो हो गया सो हो गया, वो आर्टिकल ख़त्म हो गया, जिसके तहत ये अपना हमारी यानी कि ज़मीन प्रोजेक्ट की ज़मीन के डॉक्यूमेंट क्लेम कर रहे किए थे इन्होंने, तो उसको तो ऑलरेडी नैब ने 2024 में इनकी पिटीशन 2023 में एडमिट की थी, उसको डिस्चार्ज कर दिया, खारिज कर दिया कि जाएँ आप नैब अपना हाई कोर्ट के यानी कि डिसीजन के ऊपर अमल करें, जो कि डायरेक्शन डीजी नैब को भी थी और डायरेक्शन अपना जो है ना अपना आपका यानी कि बिल्डर को भी, क्योंकि बिल्डर ने भी दरख्वास्त दायर की थी हमें वो दे दें। डीजी नैब ने फ्रीजिंग के लिए एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने कहा ना हम फ्रीज कर रहे हैं, ना हम अपना जो है ना इसको अपना कोई अपना आपको प्रोजेक्ट के पेपर दे रहे हैं। तो लिहाजा उस सिलसिले में ये लगे हुए हैं चोर रास्ते से भागने के लिए, और उस पर उन्होंने कह दिया कि ठीक है, जज साहब ने हम तमाम के कमेंट सुनने के बाद कि इन्हें जो लोग रह गए हैं पहले इनकी लीज लेकर आएँ, और जो रही बात अपना इंक्रोचमेंट की तो वो मैटर नहीं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट डेट उन्होंने दिया 18 मई 2026 की, तो उसमें इंशाल्लाह देखें, बड़ी उम्मीदें और यकीन के साथ हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह हमारी दस्तगिरी फरमाएगा। जो आज तक अल्लाह करीम ने हम लोगों की यानी कि हिफाजत की है, तो इंशाल्लाह आगे भी उसी की ज़ात से दस्तगिरी करें। मैं जज साहब को कहना चाहता हूँ, इज़्ज़त मोहतरम व मुकर्रम सूफी बिल्डर्स और सोसाइटी को 30 साल हो चुके हैं, और इस 30 साल से हम धक्के खा रहे हैं। सेक्टर 21 में मेरा प्लॉट है, और बहुत सारे जो अलर्टीज हैं उनके मकीन जो है अपने बच्चों के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए जो ख्वाब देखे थे, जिसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, वो जद्दोजहद करते करते दुनिया से रुखसत हो गए। इसके साथ साथ हमारे पाँव गिर गए, इसके साथ साथ जो लोग आते थे, बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो गया, माजूर हो गए।
मैं धक्के खा खा के मेरी समाज चली गई है। मेरी रिक्वेस्ट है, अब आपसे उम्मीद हो चली है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे आप दर्जे दिल रखते हैं, और जो आज का जो डिसीजन आपने लिया है जिसमें कहा है कि अगली पेशी पे तुमको जेल में होंगे, ये एक बड़ी खुशाइन इकदाम है जिससे हमें उम्मीद हो चली है कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में ये जज साहब अगर इसी सीट पर रहे तो जो अलाटीज हैं, मुतासरीन हैं, उनको हक दिलवा के रहेंगे। जज़ाकल्लाह। मुल्ज़मान को तलब किया गया था, नैब से रिपोर्ट्स मांगी गई थी, तो क्या पेश किया? सर मुल्ज़मान में से तो एक मुल्ज़मान नहीं आया, उसमें से एक आधा आया हुआ था जिस पे जज साहब ने बड़े सख्त बरहमी का उन पर इज़हार किया और उन्होंने कहा कि ये डायलिसिस जो है ना आपके जेल में भी हो सकते हैं। और नैब की तरफ से भी बातचीत हुई और हमारी तरफ से यही मौक़िफ़ था। ऑर्डर ये जज ने किया, 1 महीने की डेट दी है कि जो भी बकाया लीज़ें रह गई हैं वो 1 महीने के अंदर आप जो लीज़ें लेकर आएँ। वो जो टेम्परिंग लीज़ें इन्होंने कर रखी हैं सेक्टर 21B की तकरीबन 80 लोगों की, उसके लिए भी इन्होंने डायरेक्शन दिए कि जनाब उस लीज़ों को जो है ना ठीक करके आएँ। जिसमें एफेक्टीज़ ने वहाँ पे कहा कि सर इन्होंने हमारे ODC चार्जेस जो है हमसे ले लिए, आगे जमा नहीं करवाए हैं, कब्ज़ा करवाया रखा है, और जो ना ये उस नक्शे बनाने के लिए हमें जो ना वो लेटर हमें नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमारा कोई घर वहाँ पे बना सके। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, जो हाई कोर्ट ने किया था कि 2021 में जो लोगों को लीजें दी गई थी, तो 2021 से 2026 एक भी इफेक्टी अपना घर नहीं बना सक रहा है, क्योंकि ये फॉर्मेलिटीज़ बिल्डर्स वो पूरी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा नक्शा पास नहीं हो रहा, ना वहाँ पे जो ना डेवलपमेंट वर्क इन्होंने सही से करवाया। तो आज तक हम 2021 से वो लीजें लेकर घूम रहे हैं, लेकिन हमें कोर्ट से उम्मीद है कि कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है इन लोगों के ऊपर और 1 महीने का टाइम दिया और 1 महीने के अंदर इनको कहा है कि भाई नैब को भी डायरेक्शन दिए कि 1 महीने के अंदर इनके मसाइल हल करके हमारे पास लेकर आएँ, वरना फिर जेल में ही आप लोगों की सारी ट्रीटमेंट होगी।